गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लास्ट चैप्टर हमारा क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 12, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। तो इससे पहले सभी चैप्टर्स की मैंने बिजनेस स्टडीज की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है अपने स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, ये सभी जो मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर की राइट्स होते हैं कुछ, कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के पास, और कैसे वो अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकता है, किस एक्ट ने उसको इंपावरमेंट दिया और वो एक्ट क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ गई थी उस एक्ट को बनाने की, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल करेंगे और उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर जो आज हम करेंगे उसकी कुछ केस स्टडीज देखेंगे कि उन केस स्टडीज को कैसे हमने सॉल्व कर रहे हैं जब हमें पेपर में वो केस स्टडीज आ जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कंज्यूमर कौन है। देखो कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी चीज को बेसिकली क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो हम भी नॉर्मली क्या है, कंज्यूमर ही है, क्योंकि हम भी किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अच्छा, चीज मतलब क्या, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो क्या है, सर्विसेज है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, दोनों ही क्या होंगी, किसकी कैटेगरीज में आएंगी, कंजप्शन की कैटेगरी में आएंगी। अब गुड्स मान लो, गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, या हम नॉर्मली अपना क्या बोलते हैं, खाना खाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सर्विसेज कौन सी कंज्यूम कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज करते हैं, बैंक की सर्विस यूज करते हैं, किसी डॉक्टर्स की सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दोबारा बेच नहीं रहा। जो व्यक्ति इन गुड्स को खरीदेगा और दोबारा बेचेगा, क्या वो कंज्यूमर होगा, नहीं, वो उसका फाइनल कंज्यूमर नहीं है। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो एक कोल्ड ड्रिंक है। अब वो कोल्ड ड्रिंक मिस्टर ए ने दुकान से परचेज करी और उसके बाद उसने मिस्टर बी को उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्या इस केस में कंज्यूमर कौन होगा, क्या ए कंज्यूमर है, नहीं, इस केस में कंज्यूमर कौन है, बी। बिकॉज कंज्यूमर मतलब फाइनली उस चीज को टेस्ट कौन करेगा या उस चीज से बेनिफिट मिलेगा किसको। ए तो कौन था, ए तो था ट्रेडर, जिसने वो कोल्ड ड्रिंक को खरीदा, खुद यूज नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखकर क्या कर दिया, आगे बेच दिया। तो बेसिकली कंज्यूमर कौन से होते हैं, कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड कंज्यूमर इज सेड टू बी द किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट राज है पूरा, सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर रही। तो इसमें किस सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की। और प्राइवेट सेक्टर के लिए कंज्यूमर कौन है, किंग है। क्योंकि जो सारी चीजें बनाई जा रही है ना, वो किसके लिए बनाई जा रही है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट। उस कंज्यूमर के लिए ही सारी चीजें क्या की जाती है, तैयार की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को क्या दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट की जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है ना। तो एवरी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चाहेगा, हर व्यक्ति अपना सामान बेचेगा, चाहे एक डॉक्टर है, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला है, चाहे अपना कोई बैंकिंग सर्विस वाला है, या कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, कोई क्रीम बेचने वाला है, कोई भी हो, वो क्या चाहता है कि जो उसका प्रोडक्ट खरीदे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे उसने फाइनल यूजर को। लेकिन होता क्या है, क्या एक्चुअल में वो इन यूजर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, नहीं। कंज्यूमर जो होता है वो लगातार क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है। कैसे होता है, देखो हमारे देश के अंदर क्या है, इन इंडिया देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सेवरल प्रोडक्ट, फ्यू फर्म्स और कंपनीज एंजॉय मोनोपोली इन द मार्केट। देखो कुछ चीजों की क्या है, शॉर्टेज है। जैसे हम नॉर्मली देखेंगे कि अगर कोल्ड ड्रिंक का देखें तो एक या दो ही कंपनीज है हमारे पास जिनकी मोनोपोली बन चुकी है। अब मोनोपोली क्या होता है, सिर्फ यही कंपनीज बेचती हैं, तो हमें इन्हीं का ही प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, या सारे रॉ मटेरियल इन्होंने ही कब्जे में कर रखे। या हम टेलीकॉम सेक्टर में भी देखें, अभी एक दो कंपनीज की क्या रहेगी, मोनोपोली, तो जितना मर्जी वो चाहे रेट बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी वो रेट कम कर सकते हैं।
अगर वो चाहे, अगर वो दोनों कंपनीज ही मिल जाएं, तो सोच के देखो, अगर वो हमें 2G स्पीड ही दे, 3G ना दे, 4G ना दे, 5G ना दे, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली। तो इस केस में कंज्यूमर बेसिकली क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट हो रहा है। और किसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा वो क्या कमा सके? प्रॉफिट कमा सके। और कंज्यूमर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड थ्रू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो, दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। एडवर्टाइजमेंट आती है बहुत सारी, आपने देखा होगा टीवी के अंदर। देखो, आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर माजा की एड चलती है, तो वहां पर दिखाया जाता है कि रियल फ्रूट्स या रियल उसके अंदर डाला होता है। क्या वो एक्चुअल में होता है? नहीं होता। यहाँ में टीवी के अंदर कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कोई मतलब वो इतने शाइनिंग करके दिखाई जाती है, जबकि एक्चुअल में जब वो चीज आती है हमारे पास, क्या उस तरीके की हो पाती है? नहीं हो पाती। उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन दे देते हैं वो, ठीक है ना। या ठीक है ना, या क्वालिटी क्या होती है उनकी? बुरी होती है। एडल्टरेटेड फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब मिक्स किया होता है सामान उसके अंदर, पूरा प्योर क्वालिटी का नहीं मिल पाता। ये सारा कुछ किसके साथ, किसको फेस करना पड़ रहा था? कंज्यूमर, जो उन एक्चुअल चीजों को खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता था? ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। या मैन्युफैक्चरर सही माल बनाते थे, इंटरमीडिएट जो ट्रेडर होते थे वो क्या कर देते थे? उसके अंदर दिक्कत कर देते थे, ठीक है ना। तो कंज्यूमर जो था वो अल्टीमेटली पिसता कौन था? कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था बार बार। अब क्या हो गया कि मान लो एबीसीडी कोई कंपनी होती, ठीक है ना, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उसने चाय पत्ती बनाई। अब वो चाय पत्ती उसने मैन्युफैक्चर करी, ठीक है, लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, डिस्ट्रीब्यूटर उसका नाम से ही और प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देते थे, या उसके अंदर एडल्ट्रेटेड माल देने शुरू करते थे। अब हमें क्या लगता था? हम तो उस कंपनी का माल ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता था? मिक्स किया हुआ माल होता था। हम नॉर्मली पानी की बोतल देखें कि लोग आजकल क्या करते हैं, हम पानी की बोतल पी लेते हैं ना, जो हमें मार्केट में मिलती है 20 रुपए 30 रुपए की। अब उसकी जो खाली बोतल होती है ना, लोग क्या करते हैं? टैप वाटर को भरकर उसी को बेच देते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? कंज्यूमर क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। कंज्यूमर का बहुत तरीके से क्या किया जा रहा है? एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लगातार। तो इसलिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन क्या थी? बहुत ज्यादा जरूरी। किसी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं करना, किसको प्रोटेक्ट करना है? कंज्यूमर को इन सभी गलत चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। और कौन प्रोटेक्ट करेगा? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेरी वाइड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? बहुत वाइड टर्म है। एक छोटे लेवल पे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को नहीं कर सकते कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, इन सभी चीजों को रोक कर, नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है? उनको इंफॉर्मेशन देनी। किसको? कंज्यूमर को। सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट ही नहीं करना कि आपको हम इन चीजों के से प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करेगा या पुअर क्वालिटी गुड्स बेचेगा तो हम उसको जेल भेजेंगे, नहीं, ये काम नहीं है। इससे भी बहुत बड़ा स्कोप है। क्या? कंज्यूमर को उनके राइट्स के प्रति क्या करना? अवेयर करना, बताना उनको क्या उनके अधिकार है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनको इन सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाया जा सके और स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंस। अगर कोई भी दिक्कत है तो जल्द से जल्द उनको क्या दे जाए? ग्रीवियंस, मतलब उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जाए। तो इसलिए बेसिकली क्या लाया गया? इसलिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अदरवाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी लोग अगर ईमानदारी से ही काम करते ना, ये बिजनेसमैन ईमानदारी से काम करते, तो सरकार को क्या जरूरत थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए लाया गया क्योंकि जो ये मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म ने एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसीज बना रखी है ना, मोनोपोलीज क्रिएट कर रखी है अपनी, उससे वो कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं समझते। कंज्यूमर नो डाउट इज अ किंग, बट जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल, आपके पास है ही एक ब्रांड कोल्ड ड्रिंक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो पियोगे या तो नहीं पियोगे। अगर आप पियोगे तो आपको वही एडल्टरेटेड, वही घटिया माल पीना पड़ेगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ बेसिक्स राइट्स तो होना, ऐसा तो ना हो कि वो इतना घटिया हो जो शरीर को हार्मफुल हो। तो ऐसा इनसे बचाने के लिए ना कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और उसका मेन मोटिव क्या था? क्या सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना? नहीं, उनको इंफॉर्मेशन देना कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर आपके ये राइट्स को प्रॉब्लम होती है तो आप इन राइट्स से अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो इन सारी चीजों से। और आपके पास कौन से ग्रीवियांस अवेलेबल हैं, ये सारी चीजों को बताना किसका काम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम है। इसी वजह से क्या आया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ताकि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, उनको इन सारी माल प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके। दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हमें क्या मतलब पता चलता है कि अकेला कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं है कि हम कंज्यूमर्स को बचा रहे हैं, नहीं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं क्या क्या उनके अधिकार थे और कैसे उन अधिकारों को उनको यूज करना है।
और अगर वो उनके कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, कोई माल प्रैक्टिसेस होती है, तो कैसे उनको रिड्रेसल लेना है, ये सारी बातों को किसके अंदर बताया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके लिए ही एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी किसके द्वारा? बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। रोज शिकायतें आती थी। अब रोज शिकायतें आती थी लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसके लिए कोई सेपरेट एक्ट ही नहीं था। अब लोग बोलते थे ये तो बिजनेस है, सरकार कौन सा बिजनेस करने से मना कर रही है? ठीक है, सरकार बिजनेस करने से मना नहीं कर रही, लेकिन सरकार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने से तो मना कर रही है ना, कि आप टीवी पे कुछ और दिखाओ, बेचो कुछ और, या आप उसके अंदर अडल्ट्रेशन कर दो कुछ। ठीक है ना, इन सारी चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। चलो, तो आगे क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या फायदा था, मतलब क्या जरूरत थी इसकी, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है हमने? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो देखो, सोच के देखो कि हम क्या है? कंज्यूमर है, और हमारे लिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरी है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास क्या कारण था? कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो, कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या? हमने भी नॉर्मल देखा है कि हम भी क्या करते हैं? अपने राइट्स को इग्नोर करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइट्स एंड रेमेडी अवेलेबल टू द कंज्यूमर. It spread awareness so that a consumer will be able to know about the redressal agencies and can approach them whenever needed. देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी था? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? अपने राइट्स को इग्नोर करते हैं। हमें उनके बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं था। 1986 से पहले, जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, और अगर पता भी होते तो बट उसके बारे में कोई डिटेल्ड वर्जन नहीं था। ठीक है ना? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया? प्रॉपर हमें राइट्स बताए कि ये कंज्यूमर के राइट्स हैं, और अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आपके पास कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे आप इन राइट्स के अगेंस्ट क्लेम ले सकते हो। तो जब कंज्यूमर को इसके बारे में पता चला ना, तो अब वो अवेयर हो गया, अब वो इग्नोर नहीं कर रहा। तो सबसे पहला क्यों जरूरी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्योंकि कंज्यूमर क्या करते थे? हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली इग्नोर करते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई इसमें तो हमारा राइट क्या हो गया? वायलेट हो गया, क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया? क्लियरली बताया कि भाई एक कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं, और अगर ये राइट वायलेट होते हैं तो क्या क्या रिड्रेसल आपको अवेलेबल है और कहां कहां आप जा सकते हो। तो इससे पहले नहीं पता था ना, तो इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों फायदा था, क्यों जरूरी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्योंकि कंज्यूमर क्या करता था? इग्नोर करता था। दूसरा, जो कंज्यूमर था वो क्या था? अनऑर्गेनाइज्ड था। क्या था? अनऑर्गेनाइज्ड। देखो, अनऑर्गेनाइज्ड क्या था? अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इकट्ठा नहीं होते थे। अब इकट्ठे होने का मतलब क्या था? मान लो कि अगर मिस्टर ए है, उसने किसी दुकान से सामान खरीदा, और उसने उस एबीसी दुकान ने क्या किया? उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको गलत माल बेच दिया। तो अब क्या है? वो अकेला है, अकेला जाके उससे लड़ेगा तो क्या कर सकते हैं? और उसको राइट्स के बारे में तो पता ही नहीं था। ठीक है ना? तो कंज्यूमर नीड टू बी organized in the form of consumer organization which would take care of their interest. Due to the lack of consumer organization in India, consumer protection become necessary to promote more and more consumer organization and protect the interest of the consumer. देखो, हुआ क्या कि मिस्टर एबीसी लिमिटेड के पास गए, और उन्होंने कोई सामान लिया होगा, और वो सामान क्या निकला? खराब निकला। अब वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इकट्ठे तो है नहीं, क्योंकि 10 20 50 बंदे इकट्ठे लेकर जाए, और इकट्ठे करने भी क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। नॉर्मली हमने भी देखा होगा कि अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और वो गलत निकल जाता है, तो हम दुकान से ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बहस करेंगे। लेकिन अगर हमें लीगली राइट्स पता हो ना, तो हम जाके उनसे बहस नहीं करेंगे, सीधा उसके साथ क्या करेंगे? केस करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी? जो कंज्यूमर था ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड था। अब अनऑर्गेनाइज होने की वजह से दुकानदार इस बात का क्या उठाता था? फायदा उठाता था, क्योंकि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ नहीं पाती थी उसके पास। ठीक है ना? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन मोटिव क्या था? उसने क्या किया? उसने बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया, अलग अलग एनजीओस को बनाया, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या दिया? एक राइट्स प्रोवाइड किए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि जितनी हो सके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए, जो इन कंज्यूमर को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, इनको इनके राइट्स के बारे में बताएं। और अगर कोई दुकानदार एबीसी लिमिटेड कोई दिक्कत देता है, तो ए जाके सीधा किसको अप्रोच करेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा वो, तो सीधा ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या करेगी? केस लड़ेगी उनके अगेंस्ट। या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनको अब एक्ट पता चल गया, अब उस कंज्यूमर को जाके लड़ने की जरूरत नहीं है।
सीधे जाके वो क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है अपने लिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली काम किसका था, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का। अच्छा, थर्ड क्या था, थर्ड था वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। क्यों जरूरी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। कंज्यूमर किंग तो था, लेकिन बिजनेसमैन क्या करते थे, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे एक्सप्लॉयट करने के लिए। तो इन सबसे बचाने के लिए कुछ अधिकार किसको दिए गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को दिए गए, जिससे कंज्यूमर को पता चलेगा कि अगर हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन होती है तो हमारे पास ये रेमेडी क्या है, अवेलेबल है। So that is the importance of consumer protection from consumer point of view, मतलब हमारे लिए, कस्टमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी था, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि हम इग्नोर करते थे, हम अपने राइट्स के बारे में हमें पता ही नहीं था। तो राइट्स के बारे में बताने के लिए किसने काम किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। और हम लोग क्या थे, इकट्ठे नहीं थे, तो अकेला व्यक्ति जाके लड़ नहीं सकता था। तो इसलिए एक्ट बनाया गया कि अगर अकेला व्यक्ति भी हो वो भी अपने लिए स्टैंड ले सकता है, क्योंकि उसको उसके अधिकारों के बारे में पता है। नहीं तो उस एक्ट ने क्या अलाउ कर दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ कर दिया कि बहुत सारी छोटी छोटी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हर शहर में बने, जिससे इन कंज्यूमर का क्या हो, फायदा हो। इनको ये ना हो कि इनको 20-50-100 बंदे इकट्ठे करने हैं फिर जाके लड़ना है। और तीसरा, इनकी एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रही थी, तो उससे बचाने के लिए भी ये किया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस। अच्छा, बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। देखो, सबसे पहला बात है कि अगर एक बिजनेसमैन है वो क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करेगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि कस्टमर क्या है, बिजनेस की, अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और जो सेटिस्फाइड कस्टमर होगा वो क्या देगा, वो और कस्टमर बेस बनाएगा बिजनेस का। देखो, सेटिस्फाइड कस्टमर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैसे कस्टमर बेस बनाएगा, वो 10 लोगों को और जाके बोलेगा, और माउथ टू माउथ क्या होगी, पब्लिशिंग होगी और लोग आएंगे। बट अगर हम किसी दुकान से या किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम 10 लोगों को जाके बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज बेकार है। तो इसलिए बिजनेसमैन को भी क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे उसी का फायदा है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लोग, उसका कस्टमर बेस क्या होगा, बढ़ेगा। और बिजनेस किसके रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी से। कैसे, सारा जो पैसा होता है या मैन पावर होता है, जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, ये सारा किसका है, सोसाइटी का ही है। बिजनेसमैन ने तो सिर्फ इन चीजों को यूज करके एक बिजनेस क्रिएट कर दिया। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चीजों के बदले में वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, उनके साथ धोखाधड़ी ना करे। और इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ इसलिए नहीं बिजनेस कर रहा कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसको कुछ पे बैक करना है, नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई मेक मनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके अगेंस्ट कि हम इनको अच्छा माल दें, क्योंकि उन्हीं से वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मोरल जस्टिफिकेशन, ये मोरल ड्यूटी है किसकी, बिजनेसमैन की। अब हम बोले कि सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, मोरल जस्टिफिकेशन भी है आपको कि भाई आप बिजनेसमैन हो, आपके लिए कस्टमर क्या है, भगवान है। तो अगर आप कस्टमर अपने भगवान से गलत तरीके से चीजों बेचोगे तो आप बचोगे, नहीं बचोगे। और मेन मोटिव क्या होता है, देखो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें बाद की बातें हैं। मेनली क्यों बिजनेसमैन करता है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या करती है, इंटरवेंशन करती है। क्यों, कि अगर बिजनेसमैन किसी भी तरीके की कोई भी एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर शामिल होगा तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और उसकी इमेज को क्या कर देगी, खराब कर देगी। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी होती और वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देती तो सरकार क्या करती, जैसे मैगी के अंदर हमने देखा था कि मैगी को क्या किया था, जैसे उसके अंदर पता चला कि लेड है तो सरकार ने क्या कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। तो इससे उसकी इमेज क्या हुई, डाउन हुई कि नहीं हुई, उनकी जो गुडविल थी मार्केट के अंदर क्या हुई, कम हुई। तो उनको वो सारा माल वापस मंगाना, तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और कंपनी ने कुछ प्रॉफिट के लिए उसमें वो मात्रा क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवेंशन किया। और गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो उससे इमेज क्या होगी, उसकी खराब होगी। तो इसलिए बिजनेस का ये सेल्फ इंटरेस्ट है कि भाई हम कंज्यूमर के राइट्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, बचा के रखें। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो, इससे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो था 1986, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन कौन सा था, एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली क्या करता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है किसको, कंज्यूमर को, दूसरा प्रमोट करता है किसको, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। एक तो कस्टमर को क्या करेगा, कंज्यूमर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, ताकि जल्द से जल्द अगर कोई कंप्लेंट आती भी है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कस्टमर के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, जल्द से जल्द स्पीडी
रिड्रेसल देंगे और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा ना हो। देखो अगर आपको भी लगता है कोई प्रोडक्ट खराब है तो आप जाके बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक कंज्यूमर कोर्ट के अंदर या कंज्यूमर किसी भी आपके आसपास कोई एनजीओ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपको मतलब आपको या तो आपका पैसा वापस दिलाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करेंगे। बिकॉज ये राइट्स किसने दिए हैं उनको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इस एक्ट का स्कोप क्या है, वाइड है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडर। ऐसा नहीं है कि ये छोटे बिजनेस पे ही लगती है, बड़े पे नहीं लगती। ये रिलायंस पे भी लागू होगी और जो साथ की शॉप है उस पे भी लागू होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सरकारी कोई कंपनी है उस पे भी लागू है, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कोई भी है। ये कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही रहेगा ना, चाहे वो किसी भी चीज का कंज्यूमर है, चाहे आप 1 रुपए की चीज को कंज्यूम कर रहे हो, चाहे 1 करोड़ की चीज को कंज्यूम कर रहे हो, तो कंज्यूमर है। और ये जहां पर कंज्यूमर आएगा वहां पर इस प्रोटेक्ट को लागू अप्लाई करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। और दिस एक्ट कंफर्म सर्टेन राइट टू कंज्यूमर विद अ व्यू टू empower them एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब ये क्या करता है, ये ताकत देता है किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को, कुछ राइट्स के द्वारा। ऐसे नहीं ताकत देता लड़ने की, उनको उनके राइट्स के बारे में देता है कि ये उनके राइट्स हैं, अगर कोई भी इनको वायलेट करता है तो वो जाके केस कर सकते हैं और इनसे और ये एक्ट के अकॉर्डिंगली केस कर सकते हैं और उनको रिड्रेसल भी जल्द से जल्द मिलेगा। और 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। तो 3 टायर बनाए इस एक्ट ने, ये 3 लेवल्स के अंदर जाके आप कंप्लेंट क्या कर सकते हो, फाइल आउट कर सकते हो। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको रिप्लेस करके और पावरफुल और मतलब बढ़िया चीजें उसके अंदर एक्ट 2019 के अंदर क्या की गई, डाली गई, ताकि हर कंज्यूमर चाहे वो कोई हो, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, वो उसको क्या मिल सके, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडीज। मतलब जल्द से जल्द मिले और सस्ते से सस्ती क्या मिले, रिड्रेसल मिले। उनके ग्रीवियांस की जो उनकी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सोल्व हो, उसके अगेंस्ट अगर उनका कोई पैसा भी बनता हो वो भी उनको दिया जाए। ये किसका काम था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का काम था। चलो अब मेनली इस एक्ट ने हमें कुछ राइट्स दिए। इस एक्ट ने बेसिकली हमें कितने राइट्स दिए थे, 6 राइट्स दिए थे। देखो ये राइट्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से हमने देखना है, क्योंकि इन्हीं राइट्स से हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज आती है। चलो तो सबसे पहला राइट क्या दिया, राइट टू सेफ्टी। क्या राइट दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने, सबसे पहला उन्होंने अधिकार दिया कंज्यूमर को कि उनके पास अधिकार है अपनी सेफ्टी का। सेफ्टी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से पूरा अधिकार है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने से अगर उनकी हेल्थ को कोई भी नुकसान पहुंचता है ना, तो ये उनका राइट है कि वो अपने आप को उन चीजों से क्या करें, प्रोटेक्ट करें और उनके अगेंस्ट केस करें। So it means a consumer has the right to be protected against the marketing of such goods and services that are harmful to their life and health. यानी कि कंज्यूमर के पास पूरा का पूरा अधिकार है ताकि वो उन चीजों की मार्केटिंग से, उन चीजों से बचे जो उसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, हार्मफुल कर सकते हैं। So consumer are educated to use standardized good such as electrical good with ISI mark। देखो राइट टू सेफ्टी के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, हम नॉर्मली जाते हैं कोई चीज देखते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि भाई उसके ऊपर ISI मार्क्स हो। और ये जो ISI मार्क बना रखा है ये किस एक्ट के, किस राइट के अगेंस्ट बना रखा है, राइट टू सेफ्टी। कि जब हम जाएं और चेक करें, हम देखें कि हमारे पास उस प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क है, या अगर हम कोई खाने वाली चीज देख रहे हैं तो उसके ऊपर FPO मार्क्स है, या हम देख रहे हैं कि वेज है या नॉन वेज है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन या रेड कलर का क्या हो, मार्क हो। ज्वेलरी के ऊपर होल मार्क है कि नहीं है, ये सारे क्या है, ये राइट टू सेफ्टी है। ठीक है ना, ताकि ये गुड हमें क्या देते हैं कि भाई इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही है और ये हमारी लाइफ को हार्मफुल नहीं करेंगे, ये हमें कोई भी नुकसान, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार किसने दिया, ये अधिकार दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने हमें ये अधिकार दिया। चलो तो पहला अधिकार कौन सा था, राइट टू सेफ्टी, जिसमें कंज्यूमर को ये पूरा अधिकार है अपने आप को सेफ रखने का। किससे, उन चीजों से जो चीजें उसकी लाइफ को क्या कर सकती हैं, हार्मफुल कर सकती हैं। अब सेफ रखने का मतलब क्या हो गया कि अब अगर कोई भी दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा तो उसके ऊपर वो क्वालिटी मार्क्स उसको लगाने ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये राइट है किसका, कस्टमर का, ताकि उसको पता तो चले ना कि जो चीज वो ले रहा है वो सही ही है कि नहीं। देखो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हो और उसके ऊपर ISI मार्क नहीं है तो मतलब उसकी क्वालिटी प्रॉपरली नहीं है।
अब उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो आपकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, थ्रेटन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो कोई प्रेशर कुकर लिया और उसके ऊपर ISI मार्क ना था, तो कल को वो फट सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है आपकी लाइफ को। ठीक है ना? तो ये आपका अधिकार है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि भाई कंज्यूमर का राइट है टू सेव देमसेल्फ, तो वो ये प्रोडक्ट को ऊपर जो ये मार्क्स लगे हुए हैं इनको चेक करेगा, फिर ही कोई चीज को खरीदेगा। चलो, अब दूसरा राइट क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के पास राइट है, कंज्यूमर का ये अधिकार है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने उसको कंज्यूमर को ये राइट दिया है टू गेट ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, कंटेंट, एक्सपायरी ऑफ द गुड एंड सर्विसेज विच ही इंटेंडेड टू बाय। मतलब पूरा का पूरा उसके पास अधिकार है ये जानने का कि जो वो चीज खरीद रहा है उसके ऊपर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डाल रखी हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लो, चाहे आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लो ना, उसके ऊपर लेबलिंग की होती है और लेबलिंग के ऊपर लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट में कितनी चीजें डाल रखी हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल रखी हैं, ये हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। और किसने बोल रखा है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोल रखा है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर का अधिकार है। क्या जानने का? क्या जानने का? कि जो वो चीज खा रहा है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी में है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसके कंटेंट है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो आपने देखा होगा कि टोबैको के ऊपर लिखा होता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये राइट टू इन्फॉर्म्ड, जानने का अधिकार है उसका। या आपने नॉर्मली कोई आप मैगी देखना या कुछ भी देखना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जा रही है। आप कोल्ड ड्रिंक देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि इट इज अ कार्बोनेटेड वाटर, शुगरी, ये सब कुछ लिखा होता है उसके। तो ये किसकी वजह से लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्यों कंपनीज लिख रही है? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या बोला है कि ये कस्टमर का अधिकार है, उसको जानना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने अभी तक 2 राइट्स दिए कंज्यूमर को। पहला राइट कि भाई तुम सेफ रहना, इसलिए हर प्रोडक्ट के ऊपर उनका क्वालिटी मार्क्स होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, जो ये तुम्हें एश्योरेंस दिलाए कि तुम सेफ हो। दूसरा, तुम्हें उनके बारे में जानना राइट, ये तुम्हारा अधिकार है, कस्टमर का अधिकार है, उसको पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है। ठीक है ना? तो ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब जानने का अधिकार है। थर्ड राइट क्या है? राइट टू बी एश्योर्ड और चूज, मतलब चुनने का या एश्योरेंस का अधिकार है। इसका मतलब क्या? कंज्यूमर को देखो, उसको चुनने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उसको फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी दुकानदार किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता, उसकी वो चॉइस है, वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, एक अधिकार है। तो कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू चूज प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। इट मींस assurance of availability, ability and access to variety of product at fair प्राइस। यानी कि कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि भाई उसको जो चीज मिल रही है, मतलब उसके पास एक वाइड वैरायटी है। अब हम बोलते हैं ना कि मान लो किसी के पास एक ही चीज है, अब हम बोलेंगे हम नहीं लेंगे, बट वो बोलेगा नहीं जी आपने हमें पैसे दे दिए, अब तो आपको यही लेना पड़ेगा। नहीं, ये कंज्यूमर का क्या है, अधिकार है कि उसको चूज करने का, चुनने का अधिकार है। उसके पास ये एश्योरेंस है कि हमें 10 चीजें मिलेंगी, फेयर प्राइस पे मिल रही हैं। अगर आप महंगा प्राइस दे रहे हो तो कंज्यूमर मना कर सकता है। क्यों? उसके पास राइट है। ठीक है ना? राइट टू बी एश्योर्ड या राइट टू बी चूज, मतलब मार्केट शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, साइज, सो दैट कंज्यूमर कैन मेक अ वाइज चॉइस। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, चॉइस कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी कि अगर मान लो आप किसी दुकान पे जाते हो, मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर ए किसी दुकान पर जाता है और उसको दुकानदार क्या बोलता है, मिस्टर ए को दुकानदार क्या बोलता है कि आपको एक ही ब्रांड की चॉकलेट है, इसी में से खाना पड़ेगा। बट मिस्टर ए उसको क्या कर देगा, मना कर देगा, लेकिन दुकानदार उसको फोर्स करेगा। तो क्या मिस्टर ए उस चीज को लेगा या उसकी वो कंप्लेंट कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास एक अधिकार है, किसका? राइट टू बी चूज। तो उसके पास चुनने का क्या है, अधिकार है। अब वो उसका मर्जी, अब उसको लेना है तो लो, नहीं उसको दुकानदार फोर्स नहीं कर सकता। अगर वो उसको फोर्स करेगा, उसके पैसे रख लेगा, उसको पकड़ के बिठा लेगा, तो वो इस राइट के अगेंस्ट केस कर सकता है। या अगर हम ये देखें कि मान लो मिस्टर ए ने कोई चीज खरीद ली एबीसी लिमिटेड कंपनी से या एबीसी लिमिटेड शॉप से, ठीक है ना, और मिस्टर ए दोबारा उस चीज को वापस करने गया, ठीक है ना, बिकॉज उसकी कोई भी चीज खराब थी या कुछ भी चीज था, तो उसने बोला कि चलो और दिखा दो, बट दुकानदार ने बोला और तो नहीं है, आपको यही लेना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर ए उस चीज को वापस करके पैसे ले सकता है, नहीं ले सकता? ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एश्योरेंस है कि भाई उसको वो सारे प्रोडक्ट मिलेंगे दूसरी क्वालिटी का, क्योंकि दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो किसी और से जाके ले लेगा,
क्योंकि उसका अधिकार है, उसको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो लेना पड़ेगा। और ये अधिकार किसने दे रखा है? ये अधिकार दे रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। तो कितने अधिकार देखे हमने, कितने राइट्स देखे हमने? 3 राइट्स देखे। राइट टू सेफ्टी, कि अगर मिस्टर ए दुकानदार के पास जाएगा और वो प्रोडक्ट देखेगा तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्वालिटी मार्क है, ये होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसके बारे में वो क्वेश्चन भी कर सकता है और वो प्रोडक्ट खरीदने से मना भी कर सकता है, क्योंकि सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, ये कंज्यूमर के पास अधिकार है अपने आप को सुरक्षित रखने का उन चीजों से जो चीजें उसकी लाइफ को थ्रेटन करती है। उसके पास जानने का अधिकार है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या। अगर कोई दुकानदार उसको मना कर देना तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, मना कर देगा। या अगर उसको कोई प्रोडक्ट बिना लेबलिंग के बेच दे रहा है तो उसके अगेंस्ट वो केस भी कर सकता है, बिकॉज उसके पास वो अधिकार था जानने का। चलो नेक्स्ट क्या है? राइट टू बी हर्ड या रिप्रेजेंट। देखो राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है? बोलने का अधिकार है, रिप्रेजेंट करने का। तो कंज्यूमर के पास क्या है कि अगर कंज्यूमर क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है किसी भी चीज से, तो उसका क्या राइट है? उसका राइट है कि अपने आप अपनी बात कहे। किसको कहे? गवर्नमेंट को कहे। गवर्नमेंट के आगे राइट। अब मान लो कि एक मिस्टर ए था, उसने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और दुकानदार ने वो सामान उसको खराब दे दिया। जब वो उसके पास वापस करने गया तो उसने देने से भी मना कर दिया। तो मिस्टर ए किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास या किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा तो वो उसको भगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए का राइट है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। तो उसको भगा नहीं सकते, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने उसको राइट दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए, और इसी वजह से पता है क्या करती है, कुछ कंपनीज ये सोचती हैं कि अगर मान लो कोई चीज खराब दी जाए ना कंज्यूमर को, तो वो अपनी खुद की ही क्या बना लेती है? ग्रीवियांस सेल, कंज्यूमर सर्विसेज सेल बना लेती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फोन कंपनीज है, उनके कस्टमर केयर होते हैं, या बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके कस्टमर केयर होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करके वो सारा ग्रीवियांस रिड्रेसल करवा सकते हैं। तो इसी वजह से, इसी राइट की वजह से ना ये कंपनीज करवाती हैं, बिकॉज क्यों? कंज्यूमर के पास क्या है? राइट है रिप्रेजेंट करने का। अगर कंपनीज खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पे दे देंगी राइट्स उनको और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी तो कंज्यूमर बाहर गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, जिससे कंपनी की इमेज भी बचेगी और कंज्यूमर का ट्रस्ट भी बनेगा उसके ऊपर। बट कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अगर मान लो कंपनीज हाथ खड़े कर दे, कंपनीज बोले हम आपका सामान वापस नहीं करेंगे, ये तो आप ही की गलती है, तो उस केस में क्या कंज्यूमर और कहीं नहीं बोल सकता? नहीं, राइट दिया उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट। तो अब बहुत सारी कंपनीज कस्टमर केयर सेल्स क्यों बनाती हैं? इसी राइट की वजह से कि कंज्यूमर को राइट है बोलने का, रिप्रेजेंट करने का, तो वो कंपनी के अंदर ही रिप्रेजेंट करे अपने आप को और कंपनी उसका साथ के साथ ग्रीवियंस करते, बाहर की बातें क्या करते? खत्म करते। तो आप तभी चेक करना, कोई भी आप प्रोडक्ट लोगे अच्छी कंपनी का, उस पर लिखा होता है कस्टमर केयर, फील फ्री टू गिव फीडबैक। फीडबैक कॉल्स ऐसी बना रखी होती है और अगर कोई दिक्कत है उसके लिए ईमेल भी दे रखी होती है। अच्छा, नेक्स्ट राइट क्या? राइट टू सीक रीड्रेसल, मतलब उसको अगर कोई गलती होती है ना, या अगर उसको कोई चीज खराब मिलती है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लेने का या पैसे वापस लेने का भी अधिकार है। ये नहीं है कि चलो चीज वापस कर दी और पैसे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई है, मान लो फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए ने क्या किया था, एक अपना प्रेशर कुकर बाय किया था मिस्टर बी एंड कंपनी से। अब प्रेशर कुकर उसने बाय किया और जैसे उसने उसको खोला वो किसी ना किसी क्वालिटी की वजह से क्या हो गया? फट गया, जिससे उसकी अपना शरीर को बहुत ज्यादा, बॉडी को हार्मफुल हुआ और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिसके ऊपर उसके काफी पैसे लग गए। तो अब मिस्टर ए क्या करेगा? वो प्रेशर कुकर वापस करके सिर्फ उससे पैसा वापस ले लेगा? नहीं, अब वो अपना केस जाके रखेगा और उसको रिड्रेसल, मतलब जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है ना उस प्रेशर कुकर की वजह से, उसकी वजह से जो उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा है, उसके ऊपर जो भी पैसा लगा है, जितने का भी उन्होंने क्लेम किया है, उस क्लेम को भी लेने का उससे क्या है? अधिकार है। अकेला वापिस ही नहीं करके आएगा उसको, उनसे बल्कि वो क्लेम भी लेगा। तो दैट इज कॉल्ड, कौन सा राइट है? राइट टू सीक रिड्रेसल। अकेला वापस करने का नहीं या अकेला बोलने का नहीं, अगर गलती है कंपनी की तो उनसे रिड्रेसल, मतलब जो भी उसकी कंपनसेशन, जो भी उसको लॉस हुआ है, जो भी उसको इंजरी हुई है, उसका वो हर्जाना भी उनसे क्या करेगा? भरवाएगा। तो दिस राइट एश्योर जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी। किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनसेशन देने के लिए वो तैयार है अगर कोई इंजरी होती है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस, कि अगर प्रोडक्ट सही ना निकले। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अगर उनकी कार खराब हो जाती है या उनकी कार की वजह से कोई भी नुकसान होता है किसी पब्लिक का ना, तो वो उनको कंपनसेशन भी देती है इस चीज का। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी की गलती हो, एयर बैग ना खुला हो, कुछ भी ना खुला हो, तो अगर केस किया जाएगा तो रीड्रेसल लेने का भी अधिकार।
अच्छा, नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द वेरियस राइट एंड रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये हर कंज्यूमर का अधिकार है प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना, कंज्यूमर को एजुकेट करना, ये भी उनका क्या है? अधिकार है कि भाई हमें अपने राइट्स के बारे में पता तो हो, क्योंकि हम तो कंज्यूमर तो जाके पढ़ेगा नहीं। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया हुआ है? सरकार ने अपने इन राइट्स को बताने के लिए बहुत सारी एजेंसीज बना रखी है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बना रखी है। गवर्नमेंट क्या करती रहती है? समय समय पर काम करती रहती है। जागो ग्राहक जागो, आपने देखा होगा, कैंपेन चलता है, आरबीआई अवेयरनेस फैलाता है। या आजकल क्या होने लग गया है? कॉलेज लेवल के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेमिनार्स लगने लग गए। तो ये क्या है? ये क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने राइट दे रखे कंज्यूमर को एजुकेशन। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कंज्यूमर को साइड पे भगा दिया जाए, नहीं, हर कंज्यूमर का अधिकार है नॉलेज लेना, उनके राइट्स के बारे में जागरूक रहना। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी क्या करती है? हर टाइम टू टाइम उनको अवेयरनेस फैलाती रहती है। राइट टू गेट नॉलेज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये थे हमारे पास 6 राइट। कौन से राइट्स थे? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज और एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अच्छा, यूएनओ ने ना, यूनाइटेड नेशन ने हमें क्या दिया? हमें 2 राइट्स और दिए। पहला राइट क्या दिया? सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स एंड हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। मतलब ये 6 राइट्स के साथ उन्होंने 2 राइट्स और एक्स्ट्रा दिए। पहला राइट क्या दिया? सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि जो आम पब्लिक है उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और एक इन्वायरमेंट को भी क्या करना है? हेल्थी और सस्टेनेबल, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना। तो ये सिंपल हमें राइट्स के बारे में पता करना है, ज्यादा इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं लेनी। ये सिर्फ किसने दिए थे? यूएनओ ने दिए थे। नॉर्मली हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये 6 ही राइट्स हैं हमारे पास। चलो, अब लास्ट है हमारे पास टॉपिक कंज्यूमर के राइट्स। तो हमने पढ़ लिए कि उनके पास यही अधिकार है, बट कुछ कंज्यूमर की क्या है? जिम्मेदारियां भी हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज, मतलब अपने अधिकारों को यूज करे। ये ना हो कि उसने कोई चीज ली, खराब निकली, उसने कहा छोड़ो। और 90% इंडियंस क्या करते हैं? यही काम करते हैं। अगर कोई चीज खराब निकलती है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ही नहीं करते, कंप्लेंट करने से डरते हैं, जबकि उनको पता है उनके राइट्स क्या हैं। तो मस्ट यूज हिज राइट। और टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेना है ना तो उसके ऊपर वो प्रॉपर आईएसआई मार्क चेक करना है, एफपीओ मार्क चेक करना है, हॉल मार्क चेक करना है। क्वालिटी कॉन्शियस रहना कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो प्रॉपर लेबलिंग चेक करो, पढ़ो उसके ऊपर क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो आईएसआई मार्क है कि नहीं है। अगर कोई खाने की चीज ले रहे हो तो देखो एफपीओ मार्क है कि नहीं है, एफएसआई का उसका पास लाइसेंस है या नहीं है। ठीक है ना? अब क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर। रीड लेबल, लेबल अच्छे से पढ़े, क्या कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कहीं वो इंग्रेडिएंट हार्मफुल तो नहीं है। मान लो मिस्टर ए था, अब उसने क्या किया? उसने कोई प्रोडक्ट ले लिया, अब उसको लेट्स से गार्लिक से एलर्जी थी। अब उस प्रोडक्ट के अंदर वो गार्लिक था, बट उसने वो एडवर्टाइजमेंट, उसके लेबल को अच्छे से नहीं पढ़ा, और फिर वो अगर कंपनी के ऊपर केस करे, फिर तो कोई केस नहीं है ना, क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पढ़ने का। अगर वो उसको पढ़ेगा नहीं और कंपनी के ऊपर जाके केस कर देगा, तो ऐसे तो ना कंपनी, ऐसे तो कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति केस कर देगा कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? आस्क फॉर कैश, मतलब बिल। देखो, बिल नहीं मांगोगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने वो चीज खरीदी है या नहीं खरीदी। तो बिल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका क्या है? अधिकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को फॉलो करोगे तभी आपके पास अधिकार को फॉलो करने की क्षमता आए। और कंज्यूमर क्या हो? हॉनेस्ट हो, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, इलीगल चीजों को ना खरीदे, क्योंकि इलीगल चीजें खरीद रहा है तो फिर अगर उसके साथ कोई भी ऐसा नुकसान होता है तो वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कंज्यूमर मस्ट लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ, मतलब अगर कंज्यूमर किसी चीज को खरीद रहा है तो उसके साथ क्या रिस्क है, किन की चीजों का ध्यान रख रहा है, वो भी प्रॉपरली समझे। ये ना हो वो चीज ले आए और उनको मान लो उन्होंने बोला हुआ था कि मिस्टर ए ने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लिया। अब वहां पर क्लियरली उन्होंने समझा रखा था कि भाई अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज करना है तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना, लेकिन उसने इन 6 घंटे या 7 घंटे चला दिया। तो अब ये गलती किसकी है? मिस्टर ए की। तो उसको वो मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं है कि वो बिना उसके साथ उसके ऊपर केस करते। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कंज्यूमर शुड टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, मतलब वो उन कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट बने जो कंज्यूमर की अवेयरनेस। देखो, अगर आप कंज्यूमर सोसाइटीज का पार्ट बनोगे ना, तब जाके वो कंज्यूमर सोसाइटीज क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी, और वो आपके लिए ही लड़ पाएंगी। अगर कंज्यूमर सोसाइटीज के अंदर ही 1-2 व्यक्ति होगा, वो हर एक के लिए लड़ नहीं पाएगा। तो हमें खुद क्या लेना पड़ेगा? इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमें मतलब किसको? कंज्यूमर्स को। तो ये सारी कंज्यूमर की क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर राइट्स भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चलो, तो अब कुछ केस स्टडीज है इसी के ऊपर। तो पहली केस स्टडी देखते हैं
कि कोका ट्रैक्टर लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट ऑन द टाइम ऑफ दिवाली which attracted many customers. To meet the increased demand, company employ children from nearby village and in urgency of work, they ignore to specify safety warning on packets of crackers. मतलब safety warning वो पैकेट पे लिखना भूल गए। तो किस राइट को वॉयलेट किया उन्होंने? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उन्होंने पैकेट को लिखा नहीं मतलब उन्होंने लेबलिंग नहीं करी प्रॉपरली, यानी कि बताया नहीं कि भाई इससे आपको सेफ रहना है। तो ये कौन सा राइट था? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि जानने का अधिकार था किसको? कंज्यूमर को। बट कंपनी ने बताया ही नहीं कि उसके ऊपर क्या था क्या नहीं था। ठीक, तो किस राइट को वायलेट किया? राइट टू बी इन्फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। रमन bought a room heater of a reputed brand of 1500, but it caused an electric shock. While it has been used, Raman wants to exercise his right. Identify the right under which he can be protected. देखो क्या हुआ, 1500 रुपए का उसने एक रूम हीटर लिया, बट उससे वजह से उसको क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक हुआ। अब while it has been used, जब उसने उसको यूज किया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और रमन अपने अधिकार को यूज करना चाहता है, तो कौन से अधिकार को यूज करे? तो सबसे पहले देखो, राइट टू सेफ्टी नहीं, ये तो कंपनी का अधिकार है ना, आईसीआई मार्क बताई। अब रमन को तो अपने अधिकार को यूज करना है, तो कौन सा अधिकार होगा? राइट टू सीक रीड्रेसल, क्योंकि अब उसको शॉक लग गया तो अब उससे कंपनी से क्लेम लेने का क्या है? अधिकार है, बिकॉज उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। देखो, राइट टू रिप्रेजेंट, बोलने का अधिकार नहीं। अब वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपने आप को कि ये चीज है, ये चीज नहीं है। वो रिप्रेजेंट करने की बात कब थी? जब वो चीज गलत मिल जाती। अब तो क्या हो गया? अब तो शॉक लग गया ना उसको। अब शॉक लग गया तो उसका वो क्या लेगा? क्लेम लेगा। तो राइट टू सीक रीड्रेसल। देखो अब क्या है, अगला देखते हैं कि आरुषि परचेज द पैक ऑफ बिस्कुट। व्हेन शी फेल्ट प्रोटेक्टेड द बिस्कुट वर स्टिल, she carefully read the label on the pack of biscuit which mention if you are not satisfied with the product quality, write to our customer care cell at Sir Food Private Limited, अमृतसर, पंजाब। देखो क्या हुआ, आरुषि ने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा। जैसे उसने देखा कि भाई बिस्कुट जो है वो स्टेल, मतलब थोड़े से खराब हो रखे हैं, तो उसने पैकेज के ऊपर, लेबलिंग के ऊपर अच्छे से पढ़ा। तो देखो लेबल कर रखा है तो मतलब उन्होंने कौन सा अधिकार उसका फॉलो कर रखा है। अब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड तो प्रॉपरली फॉलो कर रखा है, ठीक है ना। तो बिस्कुट कंपनी हैज सेट अप इट्स ओन कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवियंस सेल्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द फॉलोइंग राइट। किस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने ग्रीवियंस सेल बना रखा है? राइट टू बी हर्ड, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है, किसका? बोलने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने अपना ही एक कस्टमर सेल क्या कर रखा है? बना रखा है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था, लेबलिंग के ऊपर बता रखा था कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो। तो मतलब ये क्यों लिखा हुआ है? क्या शौक है कंपनी को लिखने का? क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये कंज्यूमर का अधिकार है। क्या अधिकार है? कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो अगर यहां पर ना लिखा होता तो वहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके करता, बट वो करता। देखो अब क्या हुआ है, अब देखो इसमें रीड्रेसल में और हर्ड में क्या डिफरेंस है। रीड्रेसल में अभी तक उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसने देखा है कि ये प्रोडक्ट खराब है, तो उसके बारे में वो जाकर बोल सकता है। लेकिन अगर उसको खाने से उसका कोई नुकसान हो गया तो उससे कंपनसेशन लेने के लिए कुछ अधिकार का यूज करेगा रीड्रेसल, बिकॉज अब वो बताएगा नहीं, अब वो जाके सीधा रीड्रेसल मांगेगा कि भाई मेरे को तो ये कंपनसेशन चाहिए बिकॉज मेरे को इतने का नुकसान हो गया है। चलो, तो ये थी हमारे पास कुछ केस स्टडीज इन राइट्स के बारे में। तो फटाफट एक बार फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन से राइट्स थे जो कंज्यूमर को दे रखे हैं किसने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। राइट टू बी सेफ्टी, कि कंपनी को आईएसआई मार्क्स वगैरह प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंपनी को बताना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स। राइट टू बी चूज, यानी कि कोई भी कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है चीज को चुनने का, या राइट टू बी एश्योर्ड भी बोलते हैं इसको, कि कंज्यूमर को प्रॉपर एश्योरेंस है कि अगर उसको प्रोडक्ट के और ब्रांड्स की चीजें नहीं है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। उसको प्रॉपर एश्योरिटी चाहिए कि उसके पास प्रोडक्ट फेयर क्वालिटी के ऊपर सारी चीजें हैं। राइट टू बी हर्ड, अपने आप को बोलने का अधिकार है, चाहे वो कंपनी के इंटरनल सेल्स में बोले, बाहर जाकर बोले। रिड्रेसल लेने का अधिकार है कि अगर उनको कोई भी नुकसान होता है तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करके पैसा ले सकता है। और कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि उसको जानने का अधिकार है कि क्या उसके राइट्स हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस अपने टाइम टू टाइम प्रॉपर नॉलेज उनके पास डिलीवर करते रहे। तो ये सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो किसके पास थी? कंज्यूमर के पास, जो किसने दे रखी थी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। थैंक यू।